हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी जी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की रबड़ीदार खीर। इसे आज मैं बिना चीनी और गुड़ के बनाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही एक हेल्दी डिश है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 40 ग्राम सोना मसूरी राइस। ये एक शॉर्ट ग्रेन राइस है। आप कोशिश करें कि खीर बनाने के लिए हमेशा कोई शॉर्ट ग्रेन या ब्रोकन राइस ही ले। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो चावल होते हैं ना, दूध में बहुत अच्छे से पक जाते हैं। साथ ही इसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिस वजह से हमारी खीर का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अदरवाइज आप कोई भी रेगुलर लाइक बासमती राइस भी ले सकते हैं, बट उसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होगा। चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार, और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए सोख होने छोड़ देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने गैस पे एक पतीला ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के पतीले को अच्छे से पानी से कोट कर लेती हूँ। ऐसा करने से दूध जो है वो पतीले में चिपकता नहीं है। अब मैंने इसमें लिया है 1 लीटर फुल फैट बफेलो मिल्क। आप कोशिश करें कि खीर बनाने के लिए हमेशा कोई फुल फैट मिल्क का ही उपयोग करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपकी खीर में क्रीमीनेस आएगी, रिचनेस आएगी, जिससे खीर बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ पे मेरे गैस का फ्लेम जो है वो हाई है। हाई फ्लेम पे ही हमें दूध को एक बॉयल आने तक अच्छे से बॉयल करना है। तो दूध में बॉयल आने लगा है, ये देखिए। अब मैं फ्लेम को सिम कर लेती हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने एक बॉल में डेट्स ले लिया है। यहाँ पे मैं सीडलेस डेट्स ले रही हूँ। अगर आपके पास बीज वाले डेट्स हैं तो बीज निकाल के ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल 20 डेट्स मैंने लिया है। आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो 25 से 30 ले लीजिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा बॉइल्ड दूध डाल के इसे साइड में सोख होने के लिए छोड़ देती हूँ। दूसरी तरफ हमारे गैस पे जो दूध है ना, उसे हमें और फ्लेम को एडजस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ध्यान रखिए, हमें दूध को गाढ़ा नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट तक हमें पकाना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। जो हमने चावल सोक किए थे ना, उसका हम पानी निकाल लेते हैं और सारे चावल को मैं इस दूध में ट्रांसफर कर लेती हूँ। जैसे ही हम दूध में अपना चावल को डाल देंगे, हमें इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ध्यान रखें, इनिशियली 2 से 3 मिनट तक आप चावल को अच्छे से मिलाते हुए पकाएं, नहीं तो चावल आपस में चिपकने लगेंगे और फिर खीर अच्छी नहीं बनेगी। वैसे चावल को पूरी तरीके से पकने में 10 मिनट का टाइम लगता है, बट 2 से 3 मिनट तक आप लगातार चलाते हुए पकाएं। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब मैं गैस को सिम कर लेती हूँ और दूसरी तरफ चलती हूँ। तो इधर हमारा डेट्स भी जो है वो अच्छे से चुका है। तो अब इसे हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं, डेट्स और मिल्क को, और इसका एक फाइन प्यूरी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, प्यूरी तैयार है। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी अपने प्योरे की। दूसरी तरफ जो हमारा चावल है ना, वो भी 50 to 60% कुक हो चुका है। 5 मिनट लगे हैं ऑलमोस्ट चावल को 50% तक कुक होने में। आप एक बार चेक भी कर ले बीच में। चावल को पूरी तरीके से पकने में 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए आप चावलों को पका लीजिए। साइड साइड से जो भी मलाई आ रही है, उसे आप इस तरीके से चमचे की सहायता से निकालते हुए पकाइए, ताकि जो मलाई है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए, अब जो हमारा चावल है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, ये देखिए। तो हमारा जो चावल है बिल्कुल कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें डेट्स की प्यूरी ऐड कर लेते हैं। डेट्स की सारी प्यूरी को आप अच्छे से दूध में ट्रांसफर कर लें, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और हमें इस डेट्स की प्यूरी को भी अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पकाना है। चावल तो हमारे अच्छे से पक चुके हैं, बट प्यूरे को भी हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि प्यूरे जो है ना, वो अपना कलर और अपना टेक्सचर दूध के साथ अच्छे से मिक्स करे, और हमारी खीर जो है वो बहुत अच्छी बन के तैयार हो। तो ये देखिए, जैसे जैसे डेट्स जो है ना वो दूध में अच्छे से मिल रहा है ना, वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज हो रहा है। साथ ही हमारी खीर भी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो 1 से 2 मिनट लगेगा और हमारी जो खीर है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, जो हमारी खीर है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है किशमिश, बादाम और काजू। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। सारे के सारे ड्राई फ्रूट को ऐड करने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी इलायची का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे लिया है ½ चम्मच छोटी इलायची का पाउडर।
इलायची के पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो आप इलायची का पाउडर जरूर डालें इस खीर में। और ये देखिए हमारी खीर रेडी है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर लिया है और मैं खीर को एक बॉल में ट्रांसफर करके आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। 1 घंटे बाद जब चेक करते तो ये देखिए कितनी अच्छी खीर लग रही है। बिल्कुल कैरामलाइज कलर आया है इसका, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी है और बिल्कुल मिली मिली खीर तैयार हुई है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।